साथियों, सीटेट मैथ की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था बीजगणित। इसका अगला सवाल है जो कि सीटेट 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर -2 हो तो a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। साथियों, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। अब सबके मान रख देते हैं। ए का मान हमें दिया है 1 इंटू ए का मान दिया है 1 प्लस बी का मान दिया -3 और इसका स्क्वायर प्लस सी का मान दिया है -2 प्लस बी का मान दिया है -3 और इसका स्क्वायर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस सी का मान दिया है हमें -2 ए दिया है 1 प्लस बी दिया है -3 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसे। अब एक की किसी से गुणा करेंगे तो वो तो वही हो जाएगा। अब अंदर देखते हैं क्या होगा। 1 प्लस -3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा -2 ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अंदर ब्रैकेट में देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। अंदर ब्रैकेट में देखते हैं 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9। अब ये क्या हो जाएगा 1 और 9 10, 10 में से 2 जाएंगे तो 8 प्लस 9 1 और 9 10 और 4 14 प्लस 2 1 और 9 10 यहाँ आएगा 8 प्लस 14 नियमों कितने हो जाएंगे 126 प्लस 10 की 2 से करेंगे गुणा तो 20 तो 8 और 20 28 और 126 हो जाएगा 154। ये हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 154। सीटेट सीरीज का हमारा अगला इंपॉर्टेंट सवाल है 2352 बराबर 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y गुणा 7 की पावर z हो तो हमें x प्लस y प्लस z का मान निकालना है। हमें सवाल दिया है 2352 बराबर 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y गुणा 7 की पावर z। अब ये 2, 3 और 7 जो है वो अभाज्य संख्या है, मतलब इसके हमें फैक्टर अभाज्य संख्या के रूप में दिए। तो हम 2352 के हम अभाज्य संख्याओं के रूप में फैक्टर निकालेंगे। 2352 इसको हम 2 से काटेंगे तो 1 1 7 और 6। फिर एक बार 2 से काटेंगे तो 5 8 5 8 और 8। एक बार फिर 2 से काटेंगे तो 2 9 और 4। एक बार फिर 2 से काटेंगे, जब तक ये कटेगा 2 से तब तक काटेंगे 1 4 और 7। अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब इसे 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे तो 4 और 9। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, अब इसको 7 से काटेंगे। 7 एकम 7 7 सत्ते 49 7 एक बार और काटेंगे। अब इसके फैक्टर आ गए 2352 के हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 की पावर 4 गुणा 3 3 एक बार 3 की पावर 1 गुणा 7 गुणा 7 7 की पावर 2। और हमें 2352 दिया था 2 की पावर x गुणा 3 की पावर y गुणा 7 की पावर z के बराबर। हम इसकी तुलना कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 4, y बराबर आ जाएगा 1 और z बराबर आ जाएगा z 2। हमें निकालना है मान x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स कितना है 4, वाई कितना है 1, जेड कितना है 2। 4 और 1 5 और 7। ये हमारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। x प्लस 5 बराबर 0 हमें दिया है तो 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 125 का मान क्या होगा। हमें दिया है x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -5। अब हमें मान निकालना है 5x स्क्वायर प्लस 50x प्लस 125। अब x हमारा आया -5। अब हम -5 इसमें रख देंगे तो क्या आएगा 5 -5 का स्क्वायर प्लस 50 इंटू माइनस का 5 प्लस का 125 बराबर 5 गुणा -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस और माइनस माइनस 50 पंजे 250 प्लस का 125। अब ये क्या हो जाएगा 5 25 की गुणा 5 से करेंगे तो 125 -250
प्लस का 125। अब ये 125 प्लस में 125 प्लस में ये कितने हो जाएंगे 250 और माइनस 250 बराबर 250 में से 250 जाएंगे तो जीरो। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। हेड में बार बार पूछा गया सवाल है, दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं क्या होंगी। मान लेते हैं माना संख्या है x, y। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं प्रश्न में हमें दिया क्या है। तो सबसे पहले दिया है संख्याओं का योग x प्लस y बराबर दिया है 8 के। अब उनके व्युत्क्रमों का योग दिया है 8/15। व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम होगा 1/x प्लस y का होगा 1/y। ये हमें दिया है 8/15। अब हमसे संख्याएं पूछी है, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा, x और y का एलसीएम लेंगे तो x बाई, इसकी इससे गुणा हो जाएगी बाई, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे हो जाएगी, प्लस x बराबर 8/15। अब ये बाई प्लस एक्स है या x प्लस बाई, इसका मान दिया है 8, तो 8/x बाई बराबर 8/15। तो 8 से 8 कैंसिल, तो x बाई को उधर भेज देंगे, 15 को उधर भेज देंगे, तो x बाई बराबर आ जाएगा 15। हम जानते हैं ये फॉर्मूला x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस का 4x बाई, ये फार्मूला होता है। तो हम इसमें x प्लस बाई का मान दिया है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, x बाई का मान दिया है हमें 15 गुणा 15, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15 चौक 60, ये आ जाएगा 4। x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4, तो x माइनस बाई आ जाएगा 2, तो x प्लस बाई हमें दिया है 8। अब हमारे पास कभी भी ऐसी इक्वेशन हो x माइनस बाई बराबर 2, x प्लस बाई बराबर 8, तो x का मान जब निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 2 प्लस 8/2, तो 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10/2, तो x बराबर आ जाएगा 5। और जब बाई का मान निकालेंगे तो बाई का मान दोनों को घटा के आधा कर देंगे, 8 माइनस 2/2, 8 में से 2 जाएंगे 6/2 बराबर 3। तो हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 5,3, 3,5, यही हमारे सवाल का आंसर होगा, दो संख्या। अगला सवाल है हमारे पास 2x² माइनस 9x माइनस 26 के गुणनखंड है। तो हमारे पास इक्वेशन दी है 2x² माइनस 9x माइनस का 26। अब अगर x² के आगे कुछ लगा है तो उसकी हम लास्ट वाले अंक से गुणा करेंगे, तो 2 है तो 2 की 26 से गुणा करेंगे तो 52, और यहाँ पे है 9 माइनस का 9। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर कि जो गुणा करने पर 52 आए और घटाने पर 9 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं कौन सी होंगी, तो ऐसी दो संख्याएं होंगी 13 माइनस का 4। तो 13 में से 4 जब घटाएंगे तो संख्या आ जाएंगी 9 और 13 चौक 52। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2x² माइनस 13 माइनस का 4 x माइनस का 26 बराबर 2x² माइनस 13 की ऐसे करेंगे 13x, अब माइनस की माइनस होगी तो प्लस 4x माइनस का 26। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का 13, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा प्लस का 2, तो x 2x माइनस का 13। अब 2x माइनस 13, 2x माइनस 13 ये कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस का 13, यहाँ आ जाएगा x प्लस का 2x² माइनस 9x माइनस 26 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 2। पहला गुणनखंड ये होगा, अगला गुणनखंड ये होगा।